हम बात करें कि बक्कल केविटी का और क्या काम होता है, तो बक्कल केविटी का दो प्रमुख काम होते हैं। एक तो इसमें जो एंजाइम्स या जिसको हम लार कहते हैं, यह लार स्रावित होता है, जिसके कारण भोजन क्या होता है, यह लसलसा और निगलने योग्य हो जाता होता है। बोलते हैं कि भोजन को अच्छा चबा चबा के खाना चाहिए। चबाने से क्या होता है, जितना हम देर मुंह में भोजन रखेंगे उसमें लार उतनी ज्यादा मिलेगी, और लार जितनी अच्छी मिलेगी वह भोजन का पाचन उतना अच्छा हमारे शरीर में होगा, क्योंकि लार जो होती है यह पाचन में सहायता करती है, भोजन को लसलसा बनाती है, और उसको बोलस का मतलब क्या होता है, उसको निगलने के लिए भोजन के कणों को आपस में चिपकाने का काम करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बोलस। यह बोलस क्या करते हैं, इस बोलस को हम फिर निगलते हैं। तो यह लार का काम होता है। यहां से जो हमने ग्रंथियों की बात की थी, यहाँ पे 3 ग्रंथियां इस बक्कल केविटी में ओपन होती है या मुख गुहा में ओपन होती है। पहली यहाँ पे जो कान के पास में आपको दिखाई दे रही है, इसको हम पेरोटिड लार ग्रंथि कहेंगे, और यहाँ पे जो लोअर जा के पास में सबलिंगुअल लार ग्रंथि, और एक होता है सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि। इसको हम ये बोल सकते हैं कॉमनली यहाँ पे यह सेलाइवा या लार का यह सिक्रेशन करती है या स्रावन करती है। और यहाँ पे जो एंजाइम्स की हम बात करें, इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स या विद्युत अपघट्य होते हैं, और इसके अलावा इसमें टाइलिन या इसको हम लाइपेज कहते हैं, टाइलिन तथा यह लाइसोजाइम एंजाइम्स का भी यह स्रावन करती है। तो जो बक्कल केविटी होती है, यहां पे भी भोजन का कुछ आंशिक रूप से पाचन स्टार्ट हो जाता है, मतलब भोजन का पाचन हमारी मुख गुहा से स्टार्ट हो जाता है। आपने देखा होगा कि यदि रोटी का टुकड़ा आप थोड़ी देर के लिए मुंह में रखते हो तो वह थोड़ी देर में उसका जो स्वाद आता है वह मीठा आने लगता है। उसका रीजन क्या होता है कि जो जटिल स्टार्च होता है, उस स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देने का काम यहाँ पे हो जाता है। तो इस ग्लूकोज का स्वाद क्या होता है, वह मीठा होता है, इसलिए वह रोटी का टुकड़ा जो है हमें मीठा लगने लगता है। तो यहाँ पे आंशिक रूप से पाचन यहाँ पे भोजन का हो जाता है। तो इस प्रकार यह मुख गुहा का कार्य हो गया। और इसमें हमने टीथ की बात कर ली। अब टीथ की थोड़ी संरचना की भी बात कर लेते हैं। देखो, टीथ जो होते हैं हमारे मसूड़ों के ऊपर होते हैं, मसूड़े में लगे हुए होते हैं, मसूड़ों के अंदर धसे हुए होते हैं, ठीक है। ऊपर की तरफ भी और निचले जबड़े में भी जो मसूड़े होते हैं, कठोर रचना, इस मसूड़ों के अंदर यह टीथ गड़े होते हैं। जो मसूड़ों के अंदर का भाग होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। एक दांत की संरचना ही बना लेते हैं। देखिए, इस प्रकार से एक दांत की संरचना हम बना सकते हैं। तो ये मान लीजिए कि ये क्या है, हमारा मसूड़ा है, ठीक, या इसको हम क्या बोलते हैं, गम बोलते हैं। अब यहां पे जो ऊपर होता है इस भाग को हम क्या बोलते हैं, हेड, या इसको हम क्राउन भी बोलते हैं, या इसको हम सर भी बोल सकते हैं, दांत का सर, ठीक है। इसके बाद में यहां पे जो होता है इसको हम नेक या ग्रीवा, इसको हम नेक बोल सकते हैं, या इसको हम ग्रीवा भी बोलेंगे हिंदी की बात करें। इसके बाद ये जो भाग होता है नीचे का, इसको हम रूट कहते हैं या जड़ कहेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको जड़ कहेंगे। अब यहां से अंदर की तरफ आपने देखा होगा कि इस प्रकार से ये गुहा होती है, जिसको हम बोलते हैं पल्प केविटी। पल्प केविटी या मज्जा गुहा, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, मज्जा गुहा बोलेंगे। इसके अलावा यहां पे एक पीले प्रकार का भाग होता है, और इसको बोलते हैं डेंटाइन। इसको क्या बोलते हैं, डेंटाइन। यह काफी कठोर भाग होता है, मतलब मैं बोल सकता हूं कि हमारे शरीर में सबसे कठोर भाग जो होता है वह डेंटाइन होता है। यह पीला कलर का होता है, और इस डेंटाइन के ऊपर एक सफेद लेयर होती है, जिसको हम इनेमल कहते हैं। क्या बोलते हैं, इनेमल। और इस इनेमल के कारण ही हमारा दांत जो होते हैं वह सफेद दिखाई देता है। इनेमल के कारण हमारा दांत क्या होता है,
सफेद दिखाई देता है। अगर हम दांतों की प्रॉपर रूप से सफाई नहीं करते हैं तो इसमें कई प्रकार के कीटाणु या लग सकते हैं या कैविटीज हो सकती है। तो दांतों की सुरक्षा के लिए हम रोज सुबह सुबह उठ के ब्रश करते हैं। हमें दोनों टाइप ब्रश करना चाहिए और दांत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर दांत नहीं है तो ये मान के चलो कि हमारे चेहरे की खूबसूरती भी चली जाती है, हमारा भोजन भी हम चबा नहीं पाएंगे, फिर हमें नकली दांत लगाना पड़ेगा। नकली दांतों का बहुत ही मुश्किल काम है, इनको दांतों के बाहर निकालना, फिर उसकी सफाई करना, फिर लगना। तो ओरिजिनल जो बात होती है वह उतनी टेम्पररी या जो हम बोल सकते हैं कि जो आर्टिफिशियल टीथ होते हैं उसमें उतनी मजा नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियल टीथों से भी काम चलाया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार ज्यादा मीठी चीजें खाने से दांत खराब होने के काफी चांसेस होते हैं। बचपन में हमने सुना है कि चॉकलेट मत खाओ, दांत खराब हो जाएंगे, ये सारी चीजें हमें। तो ये टीथ की संरचना हमें अभी आप लोगों को इतनी ज्यादा नहीं है, तो हम इसकी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। सिर्फ एक नॉलेज के लिए आप इसको याद रख सकते हैं। अब हम आगे आहार नाल का अगला भाग देखते हैं जिसको हम फेरिंग्स कहते हैं। अब हम देखते हैं एलिमेंट्री के नाम का दूसरा भाग जिसको कि हम क्या बोलते हैं, ग्रसनी। ग्रसनी या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। फेरिंग्स। अब जो फेरिंग्स होता है यह बक्कल केविटी और इसोफेगस के बीच में स्थित होता है और यह एक कॉमन जो बोल सकते हैं कि यहां से मुख द्वार से जो भोजन आता है तो भोजन की नली और जो सांस की नली होती है यह इसका एक कॉमन पथ होता है। या बोल सकते हैं कि भोजन की नली और जो श्वास की नली होती है यहाँ पे कॉमन होती है। यहाँ पे एक चौराया होता है, यहाँ से भोजन भी क्रॉस होता है और यहाँ से श्वास भी क्रॉस होती है। तो इसको हम बोलते हैं ग्रसनी। अब ग्रसनी मतलब यहाँ पे दो छिद्र होते हैं जिसको बोलते हैं एक निगल द्वार और एक होता है कंठ द्वार। कंठ द्वार। कंठ द्वार जो होता है यह श्वास नली में खुलता है, श्वास नली। और ये जो होता है यह भोजन नली या इसको हम बोलते हैं इसोफेगस। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे दो रास्ते यहाँ पे एक जगह पे मिलते हैं। यहां से इपिग्लॉटिस होती है या यहाँ पे एक ढक्कन होता है। जब हम भोजन लेते हैं तो यहाँ पे सांस नली क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। सांस नली में भोजन नहीं जाता है। कभी गलती से यदि सांस नली में भोजन चला जाता है तो बड़े जोर से हमें ठसका लगता है और हम उसको पानी पी के फिर उसको रिलैक्स करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको ये संरचना दिखाई देगी। ऊपर से देखिए यहाँ से नाक से अब जो श्वास आ रही है तो यहां से आ रही है और यहां से यह ट्रेकिया वाला रीजन या जिसको हम सांस नली कहते हैं वहां पे जा रहा है। यहां से हम भोजन जो मुख गुहा के द्वारा आ रहा है यहाँ पे इसोफेगस या जिसको हम ग्रास नली कहते हैं यहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पे भोजन और वायु का क्या हो रहा है, क्रॉसिंग हो रहा है। उस क्रॉसिंग वाले क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, ग्रसनी या फेरिंग्स। यहाँ पे निगल द्वार और कंठ द्वार, यहाँ पे दो द्वार यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जिसको एक को ग्लॉटिस और एक को गुलेट हम कहते हैं। तो इसके बाद अगला वाला जो आता है उसको बोलते हैं हम ग्रास नली या इसोफेगस। अब हम देखते हैं इसोफेगस की संरचना। इसोफेगस एक सिंपल से आपको एक लंबी नली के समान संरचना दिखाई दे रही है। यह एक संरचना यह मांस क्या पेशियों से बनी हुई संरचना होती है। तीसरी संरचना क्या होती है जिसको कि हम ग्रास नली कहते हैं। ग्रास नली या इसी को हम क्या बोलते हैं, इसोफेगस। यह ग्रास नली जो होती है इसको हम भोजन नली कहते हैं। इसमें पेशियां पाई जाती है, पेशियों से बनी होती है। पेशीय संरचना होती है। इसका प्रमुख काम क्या होता है, इसका प्रमुख काम जो होता है यह भोजन को क्रमांकुचन का मतलब क्या होता है, ये जैसे बोलस जो हम घास निगलते हैं जिसको निवाला कहते हैं, लार के द्वारा अच्छी तरह से वो बोलस हो जाता है। बोलस से हम निगलते हैं। अब इसके आगे की गति हमने पहले बात की थी कि इसका कंट्रोल जो है हमारे ऊपर नहीं रहता। एक बार निकल गया तो फिर वह
जो अनैच्छिक प्रकार की गतियां शरीर के अंदर हो रही है उससे संबंधित यह गति होती है। लेकिन यहाँ पे क्रमांकुचन के द्वारा भोजन आगे बढ़ता है, गति हो रही है। एक जगह क्रमांकुचन या एक जगह रिलैक्सेशन होता है। पहले मान लो कि क्रमांकुचन हुआ, यहाँ पे संकुचन हुआ, जिससे भोजन क्या होता है आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ेगा तो दूसरी जगह रिलैक्सेशन होगा, मतलब फैलेगा, फिर वहां पे क्रमांक संकुचन होगा। इस प्रकार से यह एक लयबद्ध तरीके से इस प्रकार से यहाँ पे संकुचन, फिर रिलैक्सेशन, फिर संकुचन, इस प्रकार से क्या होता है, यह बोलस जो होता है यह आगे की तरफ बढ़ता है। और यह इसमें कोई भी पाचन नहीं होता। याद रखना कि ईसोफेगस में कोई पाचन नहीं होता। ग्रास नली में पाचन नहीं होता, पाचन नहीं होता। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे कोई भी पाचक एंजाइम्स का स्रावन नहीं होता है। यह एक लंबी पाइप के समान संरचना होती है। यहाँ पे भोजन जो होता है यह क्रमांकुचन के द्वारा या इसको पेरास्टेटिक मोमेंट्स कहते हैं, उसके द्वारा यह आगे बढ़ता है। और यहाँ फिर यह इसोफेगस या यह फिर स्टमक या जिसको हम आमाशय कहते हैं, उस आमाशय में यहां से यह जुड़ी रहती है। तो इसोफेगस एक तरफ से तो जो ग्रसनी है यहाँ पे जुड़ी हुई है, और इसकी दूसरा सिरा जो होता है वह यहाँ पे आमाशय से जुड़ा होता है।